नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि बी डिप्लोमा या आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल के सामने आ चुके हैं। ये वैकेंसी जो है तो रिसर्च सेंटर इमारात आरसीआई के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ ये वैकेंसियाँ निकल के सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मैं आपको बताऊंगा। और साथ में एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ जो आपका सिलेक्शन होने वाला है तो मेरिट बेस के आधार पे होने वाला है। तो दोस्तों, फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करिएगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलता हूँ नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, जैसे कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो इसमें देखिए बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड आईटीआई ट्रेड्स अप्रेंटिस ये निकाली गई है। इस अप्रेंटिसशिप के अंदर रिसर्च सेंटर इमारात आरसीआई के नाम से जो जाना जाता है, तो इसमें देखिए ये प्रीमियर लेबोरेटरी डॉक्टर एबीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यंग एंड मेरिटियस इंडियन नेशनल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए देखिए, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे ग्रेजुएट वाले हों, चाहे आईटीआई के कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए यहाँ अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है 1 साल के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इसमें बीबीएटेक मांगा गया है। इसमें जो ट्रेड्स हैं तो ईसीई, ट्रिपल ई, सीएसई, मैकेनिकल एंड केमिकल वाली इन 5 ट्रेडों को यहाँ मौका दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ 30 रखी गई। स्टाइपेंड आपको 9,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर 2 के एरिया में बात करते हैं तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ इन्हीं 5 ट्रेडों पे जो कि बी में थी, तो ईसीई, ट्रिपल ई, सीएसई, मैकेनिकल एंड केमिकल वाले कैंडिडेट्स को यहाँ मौका दिया गया है। यदि हम सीट की संख्या देखते हैं तो यहाँ भी 30 सीटें निकाली गई हैं अप्रेंटिस के लिए। और यहाँ 8,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। लास्ट में देखिए अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट्स है, ये ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई पास आउट एनसीवीटी या एससीवीटी एफिलिएशन। तो आप यदि एनसीवीटी एससीवीटी दोनों से यदि आप पास आउट हैं तो इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम ट्रेड की बात करते हैं तो देखिए फिटर है, वेल्डर है, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड कोपा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। सीटों की संख्या 90 है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज द विजिट व्हाट्स न्यू सेक्शन https://drdo.gov.in की वेबसाइट पे जाकर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट्स www.mhrdnats.gov.in के माध्यम से एंड ITI ट्रेड अप्रेंटिस www.apprenticeshipindia.org मैंडेटरी एंड मस्ट प्रोसेस द वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके पास यदि बी डिप्लोमा वाले हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि ITI वाले कैंडिडेट्स हैं तो apprenticeshipindia.org पे आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फिर इसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एज। ठीक। तो आपकी 1 जून 2023 तक आपकी एज जो है तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ITI ट्रेड अप्रेंटिस 2020, 21 एंड 22 के जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ मौका दिया गया है कि आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द करेक्ट डिटेल्स अगेंस्ट द फील्ड along with the uploading scan copy of all mandatory documents। तो आपको जो भी यहाँ डिटेल्स फिल करनी है तो वो आप अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ फिल करिएगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC and PWD category will be the applicant as the per provision of Apprenticeship Act 1961 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि सिलेक्शन विल बी मेड द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट रिटन टेस्ट इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
तो इसमें देखिए ये सारी कैटेगरियों को यदि आप फॉलो करते हैं उसके बाद आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। डिटेल्स ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी द पब्लिश्ड। तो आपका यदि यहाँ शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको DRDO.gov.in की वेबसाइट में या फिर आपको ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट मेंटेन द बिलो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड जो रिकॉर्ड है उनको लेके जाने होंगे। इनमें से कौन कौन से रिकॉर्ड हैं देखें। सबसे पहला है साइन प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड इन द वेबसाइट। तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका एक फोटो कॉपी होना चाहिए। फिर 10th मार्कशीट है, BTech ITI डिप्लोमा वाली जो मार्कशीट हैं उनको आपको लेके जाना होगा। साथ में डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा ITI की जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट के साथ आपको यहाँ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो आप इसमें दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही मांगी गई हैं। कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसके बाद जो है हैंडीकैप पर्सन है उनको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। एनी फोटो ID कार्ड बाय द गवर्नमेंट, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इस इनमें से कोई भी एक आपको लेके जाना है। आधार कार्ड मैंडेटरी है तो आपको ये भी लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव to sign and the contact the portal and ATS and NPS on the date of joining as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो आपको जो यहाँ है तो आपका सिलेक्शन जब होता है तो उसके बाद आपको यहाँ कॉन्टैक्ट साइन करना होगा 1 साल की ट्रेनिंग का। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको बताए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए बताया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स शुड बी डन सेलेक्टेड कैंडिडेट prior to the creation of contact only, and in case any deviation from or non-conformity with the desired qualification candidate should be the rejected। तो यदि आपके जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप यदि उस पे उसके अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड नहीं लगा पाते हैं, नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपको फॉर्म यहाँ डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन है। नो TADA भी दिया जाएगा, यहाँ आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा इन सारी प्रोसेस में आपके लिए जाने के समय। फिर इसके बाद देखिए काफ़ी शॉर्ट नोटिफिकेशन था। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में देखिए लास्ट में लिंक टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं आपको इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है और ITI ट्रेड जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा। एवं लिंक्स विल वर्क ओनली PC, लैपटॉप, नॉट मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। तो ये जो लिंक्स हैं तो सिर्फ PC एंड लैपटॉप पे ही ये ओपन होंगी, चलेंगी, एंड मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स पे ये नहीं चलने वाली हैं। तो आप फॉर्म भरने के लिए आपको लैपटॉप और PC की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट में बी द कॉन्टैक्ट गिवन एस बिलो जो है तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके यदि कोई भी क्वेरी है आपकी तो यहाँ फ़ोन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।